क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पद्म सिंह राणीगांव, योग शिक्षक। आप कब से बच्चियों को योगा करवा रहे हैं? मैं 1983 में पहली बार योग सीखा था। उसके बाद मैं अलग अलग स्कूलों में मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ मैं बच्चों को सिखाता हुआ बाड़ेरा में 2017 में आया। उस समय ये बच्चियाँ तीसरी चौथी में पढ़ती थी। उस समय से आज तक ये लगातार योग का अभ्यास कर रही है। और आप शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक? मैं जनरल शिक्षक हूँ। जनरल शिक्षक। लेकिन आपको ये शौक कैसे लगा? ये बचपन में मैंने योग को अपना कार्य क्षेत्र समझ लिया था, और नौकरी लगने से पहले मैं पहला आर्यवीर दल का कैंप मैंने 1983 में बाबा जगराम जी ने मुझे भेजा था, वहाँ सीखा था। उसके बाद में मेरी सरकारी स्कूल में पोस्टिंग हो गई, और वहाँ के बाद में स्कूलों में लगातार सिखा रहा हूँ। कितना जरूरी वर्तमान समय में योग? आज के ज़माने में कोरोना के काल के बाद में तो जन जन के मानस में ये छा गया है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर आयु वर्ग का, छोटे से लेकर के 8 से लेकर के 60 वर्ष तक का, सभी को योग करना चाहिए। और योग सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण। सुविधाओं के अभाव में आप तो धोरे में, ढाणियों में, खेतों में योगा सिखाए इन बच्चियों को? हाँ बिल्कुल। वहाँ पर न तो कोई मैट की व्यवस्था होती थी, दरी साधारण बिछा करके। और स्कूल में बच्चों को योग का शिक्षक अभ्यास करवाते हैं। बच्चियाँ खुद है जो सुबह अपने घर पर जल्दी उठ करके योग का अभ्यास करती है। और अभी मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि 15 जून को अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ ने हमारे को दिल्ली में बुलाया था। वहाँ पर ये पूजा राजपुरोहित और मुझे सम्मानित किया था। वहाँ योग भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। तो खान पान में क्या ध्यान रखना जरूरी होता है क्या नियमित रूप से योग करने के लिए? खान पान में तो अपने यहाँ तो देसी खाना ही है, चलता है। विशेषकर इन अभ्यास करने वाले बच्चों को दूध पीना चाहिए। दूध पीना? हाँ, योग के बाद में दूध अगर गाय का मिलता है तो बहुत ही अमृत के समान है। दली और राबड़ी, बाजरी का रोटा ठोको ऐसा आराम से अच्छी खुराक लो, और दूध, दही, घी, मक्खन, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत वास्तव में अच्छा है, और सबको भी इसका सेवन करना चाहिए। जैसे कोई नियमित मंदिर जाता है पूजा पाठ करने, ऐसे आपके नियमित था योग में? योग में जी मैं बताऊंगा आपको, मैं जब से इससे मैं जुड़ा हूँ ना, तब से मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। मेरा नित्य क्रम रहता है योग साधना में ध्यान का, जप का, और योग और शारीरिक सूक्ष्म क्रियाएं वगैरह, ये मैं नित्य हमेशा करता हूँ। अभी आपकी कितनी उम्र होगी? अभी मैं 62 साल का हो गया हूँ इस अगस्त में। बिल्कुल फिट लग रहे हैं। बिल्कुल फिट लग रहा हूँ। अभी आज अपने दोनों दौड़ लगाते हैं। हाँ, तो मैं नहीं थकूंगा, ये मुझे गारंटी है। धन्यवाद आप मेरे से जीतोगे, ये भरोसा है? पक्का पक्का। हाँ, पूजा कौन है ये? कितने साल हो गए आपको योगा करते? 4-5 साल। पहले शुरू में किया, तकलीफ परेशानी हुई? हाँ, शुरुआती दिन में 6-7 दिन हंसते होंगे लोग? हाँ, बहुत हंसते हैं। शुरू में बहुत लगा कि सब लोग कर, पूरे गांव में हम इतने लोग क्यों करें, पूरे गांव को करना चाहिए। उस समय कितनी, 2-4 लड़कियां? हाँ, 2-3। फिर ये पूरी बहनों की एक टोली होगी। हाँ। अब तो गांव में आपको देखकर सभी योगा करते होंगे। हाँ, सीख रहे। वैसे दादी है, माँ है, घर में जो है उनके कोई घटी चलावे, कोई पेड़ों खोदे पड़े, पानी से खेड़ी सड़े, फूड करे, निदान, उनसे योग हो जाता है। हाँ, ये योग किन के लिए जरूरी है? सभी युवाओं के लिए ज्यादा जरूरी है। आपको थकान महसूस नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी इसमें पूरा मन लग गया? हाँ, योग करने के बाद बिल्कुल एनर्जी आ जाती है। अभी मेरे योग में एमए चालू है। हाँ, कितने पढ़े लिखे आप? बीए का फाइनल ईयर। और अभी एमए, हाँ एमए योग, एमए में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी नागौर से, लाडनू नागौर। वहाँ मान्यता प्राप्त? हाँ, वहाँ से आपका? हाँ। तो आपके करियर बन गया इसमें तो योग? हाँ। और बहनें भी कर रही कोई? अभी 12th हुई है जो अभी करेंगे वो अभी शुरू। हाँ। 12वीं करने के बाद में अगर हाँ। करना हो तो सर ये तो करियर निर्माण भी हो रहा है। करियर का निर्माण हो रहा है। आरोग्य केंद्रों पर योग सहायक लगा रहे हैं, सरकार लगा रही है। और स्कूलों में भी ये केंद्रीय विद्यालय में योग शिक्षक का वहाँ पद सृजित किया हुआ है। वहाँ ये जो योग आपके सर्टिफिकेट कर रहे हैं आप, ये काम आता खेलों की तरह? बिल्कुल बिल्कुल मान्यता प्राप्त है सर। ये डिप्लोमा काम? डिप्लोमा काम। और ये जैसे एमए कर रही है, बीए कर रही है, डिप्लोमा करना। हाँ,
ये योग में डिग्री और योग शिक्षक लग सकती है सरकारी तौर पर। आपके पढ़े हुए ये योग सिखाए हुए लगे कोई इस विभाग में? हाँ अभी तो बिल्कुल लगे ना। अच्छा, हाँ लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, इसमें कैरियर है क्या? मैं तो जहाँ भी जाता हूँ तो योग सिखाता हूँ, तब बच्चों को यही कहता हूँ कि इसमें ये नया कार्य क्षेत्र मिला है और इसमें अभी तक ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, और जो इसमें रुचि रख करके डिग्री और डिप्लोमा और एमए का कार्यक्रम करेंगे ना, तो उनको सरकारी नौकरियों में अच्छा स्थान मिलेगा। धन्यवाद। आप कब से योगा कर रहे हैं? 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल से? हाँ, अब कौन सी क्लास आपकी? 9th 9th क्लास? हाँ। और कब शुरू किया? 5वीं 6वीं? 7वीं में शुरू की। 7वीं में। तो तकलीफ नहीं होती? नहीं, कोई तकलीफ कूद नहीं। रहे, नाच रहे नहीं हैं, ऐसा ऐसी कोई समस्या नहीं आती कभी? नहीं और अभी गांव में सभी लड़कियां कर रही क्लास में पढ़ने वाली, दूसरी नहीं, मैं एक ही कर। एक ही कर, बाकी लड़कियां गांव में अभी अभी आपके शुरू के बाद में और लड़कियां जुड़ी है? हाँ जुड़ी है। अभी अभी लड़कियां जुड़ने लगी। हाँ जब आप शुरू में करते थे जैसे मंजू वगैरह, तब तो संख्या में बहुत 2-4 थी। बहुत कम थी संख्या, अभी ज्यादा हो रही है। धीरे धीरे सब सीख रही है हमें देखकर। तो कहता कौन पहला मैना गणाई देता? हाँ मैना दे दे सर फुल देता सर गाँव वाला ही गणाई देता। गाँव वाला मैना दे दे हाँ आगे पारो खाती पड़ी। हाँ खैर रवानी किए हाँ? रवानी पहला हालत कड़ी खराब ही मैना दे दे जोरदार। के हमें टाबर बने कलेक्टर। हाँ मैना देता ही है। हाँ और हमें दिल्ली में वगैरह बुलावे, बड़ा बड़ा बुलावा आवे, अवार्ड दे, हमें की कर गाँव वाला उन लोग दो हमें हैं? बिल्कुल गर्व महसूस होता है। हम ठीक रहा। हाँ क्या ये जो गुरुजी ने काम किया ये बिल्कुल हाँ सही किया। सबको लगता है हम अपने बच्चों को भी करवाने चाहिए। अब आपके रास्ते पर चल रहे सभी लोग। हाँ हाँ कैसे पहले क्या कहते थे योगा ठीक नहीं, हाँ, अब सब कह रहे अच्छा है, योग करो। और हम हमारी बेटियों को भी सिखाओ। कैसे? योगा करो। अब क्या करे? अब कह रहे योगा करो, आगे बढ़ो। योगा करो। गुरुजी कैसा लग रहा है? बस बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गांव की बच्चियां सब मेरे हाँ। मैं गांव में पोस्टिंग हूँ GSS बालेरा में। हाँ हाँ तो पद्म सिंह जी को योग गुरु के नाम से जाना जाता है। वैसे हमारे जन्म से भी पहले ये योग करवाते थे हम, तो मतलब अभी 2 साल पहले पोस्टिंग हुई है। हाँ। तो पीयू साहब ने बोला मेरे बच्चियों के साथ में जाने के लिए, PTI जी व्यस्त थे तो हम भी चले आए। बच्चों के साथ में पद्म सिंह जी थे ही, साथ में उनका सपोर्ट था और बच्चे आगे बढ़ी, गाँव का बहुत अच्छा नाम रोशन किया। आज हर जगह सम्मानित हो रही है, ये भी अच्छी। क्या आपका नाम क्या है? भरत सिंह जी राउत। हाँ मैं अध्यापक हूँ जी GSS बालेरा में। तो योग गुरु आज मिल गए हैं ये बालेरा की। इन बच्चियों को आप जानते हैं, आज योग के अंदर बड़ा नाम जो है ऊंचा किया है हमारी बेटियों ने। एक जमाना था बच्चियां स्कूल तक नहीं जाती थी, लोग भेजते नहीं थे, शिक्षा में जागृति आई। आज जो है जो बालक नहीं कर पा रहे हैं वो योग के करतब दिखा रही है हमारी बेटियां। बालेरा लगातार शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, साथ ही बेटियों को आगे हौसले की उड़ान उड़ने की पूरी आज़ादी है। ये बेटियां देश के अनेक कोनों में जाकर के भी हमारे मारवाड़ मालानी बाड़मेर का नाम रोशन कर रही है। एक दिन वो आएगा जिस दिन बाड़मेर के हर गांव से ऐसे ही बेटियां योग में आगे निकलेगी। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।